नमस्कार दोस्तों, नॉलेज 365 में आपका स्वागत है। करते हैं व्यापार। रात के समय दुबई में जैसे होता है, सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसी दुबई में भारत के गरीबों के साथ जो सुलूक किया जाता है, जानकर जिंदगी में कभी दुबई नहीं जाना चाहेंगे। और रश्मिका ने ऐसा क्या गंदा काम किया कि पूरी दुनिया उन्हें गालियां दे रही है। दुबई में भारत के गरीब आदमियों के साथ जो होता है, जानकर आप दुबई जाने के ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल देंगे, क्योंकि दुबई में दुनिया की नजरों से बच के एक अलग ही हिसाब किताब चल रहा है। वहां गए हुए लोगों को बहुत ही गलत हिसाब से ट्रीट किया जाता है। वहां पर लोग 3 ग्रुप्स में बांटे जाते हैं, एक बहुत अमीर, दूसरे अमीरजादे और तीसरे हैं लेबर्स, जिन्हें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से अच्छी जिंदगी मिलने के लालच में वहां पर भेज दिया जाता है और फिर वो वहीं पर जाकर फंस कर रह जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद उनके साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि वो अपनी मर्जी से अगले 10 सालों में भी भारत वापस नहीं आ पाते हैं। दुबई में लोग भीषण गर्मी के चलते 5 मिनट भी धूप में नहीं निकलते हैं, लेकिन ये बेचारे मजदूर लोग 10 से 12 हजार रुपए के लिए दिन भर कड़ी धूप में मेहनत करते रहते हैं और उस 10 से 12 हजार में से वो आधे पैसे अपने घर में भेज देते हैं ताकि उनके घर वाले एक अच्छी जिंदगी जी सकें, उनके सपने पूरे हो सके। और इनके सपनों का क्या, ये तो बेचारे गंदा पानी पीकर एक छोटे से कमरे में 8 से 10 लोगों के बीच में रहते हैं, जहां सिर्फ उन्हें सोने की जगह मिलती है, बाकी और कुछ नहीं, जिससे दुबई की असलियत को दुनिया से छुपाया जा सके। जब दुबई में रात होती है तब आप देखेंगे कि यहाँ दुनिया का सबसे पुराना प्रोफेशन यानी कि व्यापार फल फूल रहा होता है, क्योंकि दुबई में करीब 30,000 लड़कियां व्यापार के लिए मौजूद हैं, जिनके 1 घंटे की कीमत जानकर यकीन मानिए आप चौंक जाएंगे। दरअसल ये लड़कियां 1 घंटे के लिए सबसे कम यानी कि कम से कम 11,000 रुपए चार्ज करती हैं। और यहाँ के सबसे महंगे व्यापार की लड़कियां तो यकीन मानिए बॉलीवुड की बड़ी से बड़ी एक्ट्रेसेस से भी ज्यादा खूबसूरत होती हैं और इनकी चार्जेस भी 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक पहुंच जाता है, जिन्हें देखकर तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि यहाँ के अमीर लोग क्या गजब का बिजनेस करते हैं और क्या तगड़े मौज मस्ती करते हैं। यहाँ पर व्यापार बढ़ने की मुख्य वजह यही है। इस काम को यहाँ कोड नेम से बोला जाता है और वो कोड नेम है लेडीज नाइट। जी हाँ, लेकिन कोड नेम का मतलब ये नहीं है कि दुबई में ऐसा कुछ चल रहा हो, क्योंकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुबई पुलिस को इस धंधे की पूरी जानकारी होती है और वो जानकर भी अनजान बने रहते हैं। रात होते ही गलती से अगर कोई लड़की बाहर खड़ी होती है तो वहां मौजूद बिजनेसमैन उन्हें गलत समझने लगते हैं। और पिछले कुछ समय पहले ही एक एशिया की महिला के साथ ऐसी घटना हो गई थी, तो महिला से याद आया कि ऐसी बात नहीं है जब रश्मिका ने लोगों को गुस्सा दिलाया हो, बल्कि रिसेंटली उनके एक और कारनामे ने लोगों को सोशल मीडिया पर उनके ऊपर भड़का दिया। दरअसल एक बार जब रश्मिका मुंबई के एक रेस्टोरेंट से निकल रही थी, तब उसी दौरान एक भूखा बच्चा उनके सामने आ गया और उनसे खाना मांगने लगा। लेकिन इसके बावजूद भी रश्मिका को उस मासूम बच्चे पर दया नहीं आई और उन्होंने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। रश्मिका उस भूखे बच्चे की बात नहीं सुनती हैं और बच्चे को नजरअंदाज करते हुए जल्द ही अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाती हैं, जिस पर उनके कुछ फ्रेंड्स उन्हें निर्दयी कहते हुए कहते हैं कि ऐसे पैसे किस काम के जो किसी जरूरतमंद के काम ही ना आए। मगर रश्मिका यहाँ पर नहीं रुकी। रश्मिका केजीएफ के रॉकी भाई से ऐसा क्या बोल दिया जिसके लिए उन्हें लोगों से गालियां सुनने को मिल रही हैं। जी हाँ, यश सिर्फ अपनी एक्टिंग के लिए ही नहीं बल्कि अपने सरल स्वभाव के लिए भी जाने जाते हैं, मगर रश्मिका की बोली खुद यश को भी पसंद नहीं आई। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान जब रश्मिका से पूछा गया कि कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में मिस्टर शॉर्फ कौन है, तब उन्होंने इस सवाल के जवाब में तुरंत ही यश का नाम ले डाला। जी हाँ, और इसके बाद से ही यश के फैंस रश्मिका को ट्रोल करने लगे और उन पर यश के अपमान का आरोप लगाने लगे और जल्द ही रश्मिका को भी अपनी गलती रियलाइज हो गई, जिसके बाद उन्होंने फेसबुक पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट डालते हुए यश और उनके फैन से माफी मांगी। रश्मिका के बॉयफ्रेंड ने पहले उनसे सगाई की और फिर मजे लेकर उन्हें छोड़ दिया। रश्मिका जैसी सुंदर लड़की के साथ ऐसी गंदी हरकत भला कोई कैसे कर सकता है। रश्मिका का कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने फिल्म बेगर से रिलेशन था और दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि क्या ही कहना, क्योंकि उन्होंने सगाई तक भी कर ली थी। और फिल्म मेकर का नाम है रक्षित शेट्टी, जो कि किरिक पार्टी मूवी के दौरान रश्मिका के करीब आए थे।
कहा जाता है कि यह रिश्ता रश्मिका की वजह से टूटा था, क्योंकि उनका विजय देवरकोंडा से अफेयर शुरू हो गया, जबकि बहुत लोग मानते हैं कि रश्मिका ने नहीं बल्कि रक्षित शेट्टी ने रिश्ते को ठोकर मारी थी। मगर रश्मिका से ज्यादा लोग रात में सनी के सपने देखते हैं। जी हाँ, अपने बोल्ड अंदाज से बॉलीवुड पर राज करने वाली सनी सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी उतनी ही ज्यादा खूबसूरत हैं। सनी द्वारा गोद ली गई बच्ची निशा के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको वो वजह मालूम है जिसके चलते सनी ने गोद लेने के लिए इतने बच्चों में से सिर्फ निशा को ही चुना? दोस्तों, निशा नाम की इस बच्ची को सनी द्वारा गोद लिए जाने से पहले करीब 11 फैमिली रिजेक्ट कर चुकी है, क्योंकि जो भी फैमिली उसे देखने आती थी वो उसके रंग रूप को देखकर उसे रिजेक्ट कर देती थी। मगर जब सनी इस बच्चे को देखने गई और उन्हें पता चला कि इस बच्ची को 11 फैमिलीज रिजेक्ट कर चुकी हैं, तब उन्होंने उसके बारे में ज्यादा कुछ बिना सोचे ही बस गोद ले लिया और प्यार से इसका नाम निशा रखा। मगर सिर्फ ज्यादा पैसे खर्च करने से मूवी हिट नहीं होती। अब एक तरफ रणवीर कपूर की संजू मूवी ही देख लीजिए, जो बनी तो थी 100 करोड़ के बजट में, पर इसके रिलीज के पहले ही दिन लगभग 34 करोड़ रुपए कमा लिए। दूसरी तरफ रणवीर की ब्रह्मास्त्र मूवी है, जो बनी तो लगभग 410 करोड़ रुपए के बजट में थी और इसने पहले दिन कमाए सिर्फ 34 करोड़ रुपए, जो साबित करता है कि आज के पब्लिक बेहतर कंटेंट की तरफ भागती है और मूवीज की सक्सेस पर बजट के कम ज्यादा होने का कोई भी असर नहीं पड़ता है। इन मूवीज के एक्टर अपने आप को रोल के हिसाब से लुक देने के लिए अपनी बॉडी को बहुत कम समय में चेंज करते हैं। मगर क्या आपको मालूम है कि ऐसी बॉडी की कीमत कितनी होती है? असली कीमत जानकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। पार्ट बाय पार्ट देखिए, अगर कोई इंसान अपना दिल बेचता है तब ऑर्गन मार्केट में इसे लगभग 7.5 करोड़ रुपए तक मिल सकते हैं। अब दिल से नीचे आकर लीवर की कीमत की बात की जाए तो उसके लिए 4 करोड़ रुपए, एक किडनी के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए, पेट के लिए 37,000 और आंख के एक गज की कीमत लगभग 1 लाख रुपए। और महंगाई को देखते हुए इंसान की खाल की कीमत आज लगभग 450 रुपए इंच तक चल रही है। इसमें खून और बाकी ऑर्गन्स को ऐड कर देने के बाद एक जिंदा इंसान के पूरे शरीर की कीमत लगभग 341 करोड़ रुपए है और डेड बॉडी की कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा में अगर किसी इंसान ने हग दिया तो काम करने वाले वर्कर्स के लिए समस्या बन जाता है। दरअसल बुर्ज खलीफा को बनाया जा रहा था, तब इसे बनाने का मोटिव ही यही था कि इसकी मदद से दुनिया भर में दुबई की छवि चमकाई जाएगी, जिससे दुबई का टूरिज्म भी साल दर साल बढ़ता चला जाएगा। हालांकि जल्दबाजी में इसे बना तो दिया गया और इसका निर्माण करवाने वाले लोगों ने इसके अंदर एक परफेक्ट सीवरेज सिस्टम बनाने को फिजूल खर्ची समझा। मगर जैसे ही बुर्ज खलीफा बिल्डिंग बनकर तैयार हुई, तब इसमें से 163वें फ्लोर पर लगभग 35,000 लोगों के रहने का इंतजाम तो हुआ, लेकिन इसका सीवरेज सिस्टम दुबई के सेंट्रलाइज सीवरेज सिस्टम से कनेक्ट नहीं किया गया। आज बुर्ज खलीफा में रोजाना करीबन 7,000 किलोग्राम से भी ज्यादा का वेस्ट प्रोड्यूस होता है, लेकिन सीवरेज सिस्टम के कनेक्ट ना होने के चलते हर दिन इस वेस्ट को ट्रक में भरकर डिस्पोजल यूनिट तक पहुंचाना पड़ता है, जो हैरान कर देने वाली बात है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और साथ ही साथ फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।